गाइस, महान गणितज्ञ रामानुजन ने लगभग 3900 थ्योरम्स इन्वेंट की थी और उनके नाम पे कई सारी पैराडॉक्स हैं जिसे हम मैथमेटिकल पैराडॉक्स बोल सकते हैं। मैथमेटिकल पैराडॉक्स का मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे मैथमेटिकल विरोधाभासी स्टेटमेंट जिनको आप अगर देखेंगे तो देखने से लगेगा कि बिल्कुल ये गलत है, लेकिन उन्होंने उस तरह की चीज़ पे भी काम किया। तो वो खाली जब उनके खेलने का टाइम होता था तो वो भी मैथ्स के साथ ही खेलते थे। तो उनका जो मैं बोल सकता हूँ कि रामानुजन प्ले ऑफ मैथ्स था, खाली मैथ्स के साथ ही खेलते थे और मैथ्स में जो उन्होंने इन्वेंट किया है टोटल वो वर्ल्ड वाइड सबको मालूम है। और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन इक्वेशन जो है रेडिकल इक्वेशन थी एंड दैट यू हैव टू सॉल्व फॉर द एक्स एंड वाई टू बी द जेड प्लस का मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए इसको सॉल्व करना था। ये भी एक रामानुजन की रेडिकल इक्वेशन है जो आज मैं जल्दी से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो उस तरह के कई चीज़ों पे काम किया रामानुजन। खेलते थे तो वो भी मैथ्स के साथ ही खेलते थे। तो कई सारी चीज़ें हैं, हालांकि ये पैराडॉक्स नहीं है लेकिन इसको हम सॉल्व करते हैं। तो रेडिकल इक्वेशन मीन्स इट हैज़ ए सम स्क्वायर रूट और उसको सॉल्व करना है। सॉल्व किसके लिए करना है? यू हैव टू सॉल्व फॉर द एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू जेड प्लस। पॉजिटिव इंटीजर्स सॉल्यूशन आने चाहिए, मतलब x की वैल्यू भी पॉजिटिव इंटीजर आनी चाहिए और y की वैल्यू भी पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए। दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। तो ये सॉल्यूशन सब जगह अवेलेबल है। मैं आपको जल्दी से इस सॉल्यूशन को बताता हूँ। तो रामानुजन का जो खेल है वो मैथ्स के साथ ही चलता था। देखिए, इक्वेशन 1 दी हुई है, रूट एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 7, एक्स प्लस रूट वाई इक्वल्स टू 11। सॉल्व करना है, ठीक है। और दोनों x और y पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। एक काम करेंगे, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सो विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम द सेकेंड। सो क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, रूट एक्स, दिस इज रूट एक्स, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सेकेंड इक्वेशन तो मैं इस चीज़ को इसके साथ ही लिख देता हूँ। और यहाँ पे लिखेंगे y माइनस एक्स, राइट। 7 माइनस 11 माइनस 4 आ गया। अब यहाँ पे जिस तरह का वर्कआउट है मैं बहुत ही स्पीडली करके दिखाऊंगा, आपको मालूम पड़ेगा। रामानुजन ने इस दोनों रेडिकल इक्वेशंस को सॉल्व किया था। हमारे पास सॉल्यूशन अवेलेबल है, आपको खाली देखना है कि ये वर्कआउट कैसे हुआ था, ठीक है। तो ये आ जाएगा रूट एक्स माइनस रूट वाई और यहाँ पे एक काम करेंगे, पूरे इस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले तो बेटर रहेगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं x माइनस वाई, साइन इंटरचेंज हो गया, ये प्लस वाला साइन वैसे ही रहेगा और यहाँ पे साइन आ जाएगा 4। फिर एक काम करेंगे, ये चीज़ जब आप यहाँ पे वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको पता है कि कैसे जा रहे हैं। इसको मैं ब्रेक डाउन करूँगा दो पार्ट्स में। हमारे पास फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इसी फार्मूले को यूज़ करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये चीज़ हम कॉमन निकालना चाह रहे हैं, तो मेन वर्क वही है। इसको आपने लिखा रूट एक्स माइनस रूट वाई और इसको लिख लिया रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस रूट वाई का होल स्क्वायर, और इस फॉर्मूले को यूज़ करके इसके दो फैक्टर्स बना लिए, रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल्स टू 4। और इसमें से रूट एक्स माइनस रूट वाई कॉमन निकाल सकते हैं। मैं इस पार्ट को पहले लिख देता हूँ, रूट एक्स माइनस रूट वाई कॉमन निकाल दिया हमने और यहाँ से जो बचा है वो बचेगा आपके पास में रूट एक्स प्लस रूट वाई, यहाँ से बचेगा -1 इक्वल्स टू 4। अब देखिए गाइज, यहाँ पे एक कंडीशन आती है कि खाली हम एक ही इक्वेशन पे काम कर रहे हैं और उसकी जो वैल्यू है इंटीजर वैल्यू है और ये कहीं ना कहीं दो इंटीजर का प्रोडक्ट ही होगा। अगर हम उसको अगर दो फैक्टर्स के फॉर्म में भी लिख पा रहे हैं तो इट मीन्स इट इज़ द फैक्टर ऑफ टू इंटीजर्स विच इज़ मेकिंग द वैल्यू 4, जो कि 4 बना रहा है। तो वो कैसे पॉसिबल है, उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो सारी पॉसिबिलिटी हमें यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, इसमें लिख सकते हैं जो पॉसिबल है, पॉसिबल क्या हो सकता है, हम एक ये लिखेंगे रूट एक्स माइनस रूट वाई इक्वल्स टू 4 के फैक्टर्स कर लेंगे। 4 के फैक्टर्स आप लिख सकते हैं 1, 2 एंड 4। तो जो फैक्टर्स हैं 1, 2 और 4, इस फॉर्म में फैक्टर्स पॉसिबल हैं। 4 को हम
कितनी तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं वो पॉइंट आ रहा है। तो अगर इस वैल्यू को 4 देंगे और एक को हम 2 दे देते हैं और तीसरा 1 भी दे देते हैं, ऑप्शन है बीच में कॉमा है, इसका मतलब रूट एक्स माइनस रूट वाई की वैल्यू 4, 2, 1 कोई भी हो सकती है। तो फिर सेकंड फैक्टर क्या होगा, सेकंड फैक्टर इसमें हो जाएगा रूट एक्स प्लस रूट वाई माइनस 1 इक्वल्स टू, इसको अगर हम 4 रखेंगे तो डेफिनेटली इसको 1 रखना पड़ेगा, कॉमा लगा रहे हैं। हालांकि 3 और 3 6, टोटल 6 इक्वेशंस बन सकती हैं, ठीक है, लेकिन हम थोड़ा शॉर्ट करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे कि अगर 4 लेंगे तो उसके साथ में 1 लेंगे, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट होगा 4 आएगा। और अगर यहाँ पे 2 लिया है तो इस वाले फैक्टर को हमें 2 ही लेना पड़ेगा, अगर इसको 1 लिया है तो इसको हम 4 लेंगे। इस तरह से ये फैक्टर्स जो है पैरेलल, ध्यान रखिएगा, ये 4 है तो ये 1 होगा, ये 2 होगा तो ये 2 होगा, ये 1 होगा तो ये 4 होगा, इस तरह से चलेगा। अच्छा, अब एक चीज़ आ जाएंगे हम यहाँ पे कि जो पॉसिबिलिटी है वो हमने ये निकाल ली, तो उस पॉसिबिलिटी का काम करते हैं। आप लिख सकते हैं कि रूट एक्स माइनस रूट वाई, अब इसमें डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसको। मैं फिर वापस थोड़ा शॉर्ट करने के लिए इक्वेशंस के नाम दे देता हूँ 3 और 4। हालांकि ये 3 इक्वेशंस बनेंगी, 3 ये बनेंगी, 6 इक्वेशंस बन सकती हैं, लेकिन थोड़ा शॉर्ट हम करना चाह रहे हैं तो इसमें से 3 माइनस 4 करेंगे। इक्वेशन 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा गाइस, और देखिए क्या मिलता है, रूट एक्स, और ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये यहाँ पे रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस रूट वाई, और ये माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा माइनस रूट वाई। सो वी कैन राइट द माइनस रूट वाई माइनस 2 रूट वाई, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, और ये सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाएगा, इक्वल्स टू, अगर यहाँ 4 माइनस 1 किया था तो 3 मिलेगा, और 2 माइनस 2 किया था तो 0 मिलेगा, 1 माइनस 4 किया था तो माइनस 3 मिलेगा। हमने तीनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट भी एक साथ ले लिया, हालांकि ये उतना इथिकल नहीं लगता, लेकिन ठीक है, अदरवाइज हमें 3 और 3 6 इक्वेशंस पे अलग अलग काम करना होता, ठीक है। तो अगर यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस 2 रूट वाई हो गया इक्वल्स टू, अब हम तीनों के साथ जाते हैं तो माइनस 2 रूट वाई इक्वल्स टू, पॉसिबल है या तो 2 होगा, या अगर इससे साथ में लेंगे माइनस 2 रूट वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और 1 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 1 होगा। या जो तीसरी पॉसिबिलिटी है माइनस 2 रूट वाई और माइनस 3, और ये भी उधर जाएगा माइनस 4, सो इट इज इक्वल्स टू माइनस 4। अगर यहाँ पे हम लिखेंगे तो माइनस रूट वाई इक्वल्स टू, माइनस साइन मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 1 आ रहा है, तो अगर किसी भी अंडर द रूट वैल्यू है अगर नेगेटिव आ रही है तो ये पॉसिबल नहीं है, ये रियल पॉजिटिव वैल्यू दे नहीं सकता है, तो दूसरा ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। देखिए इसको अगर हम लिखेंगे रूट वाई इक्वल्स टू 1/2 मिलेगा, तो y की वैल्यू 1/4 आएगी, एंड विच इज़ नॉट इंटीजर, तो इसको भी हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना। अब आते हैं इस पे, रूट वाई इक्वल्स टू ये देगा 2 और y की वैल्यू मिल जाएगी 4, तो हमें y की वैल्यू 4 मिली, और मैं y की वैल्यू 4 यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, हमें एक ही चीज़ मिली। और इसके बाद हम काम करेंगे दूसरी इक्वेशंस पे। तो गाइज हमने जो इक्वेशन 3 और 4 बनाई थी, दो सब्ट्रैक्शन करने के बाद में जो इक्वेशन बनाई थी वो इस तरह से थी, रूट एक्स माइनस रूट वाई, और इसको हमने लिखा था 4 लिखा था, 2 लिखा था, या 1 लिखा था, ठीक है। और उसी के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन 4 ऐसी बनी थी, रूट एक्स प्लस रूट वाई माइनस 1 इक्वल्स टू, ये 1 था, 2 था और ये 4 था, और इसको हमने नाम दिया था इक्वेशन 3 एंड 4, राइट। अब यहाँ पे एक काम करेंगे, पहले हमने इक्वेशन 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया, अब ऐड करेंगे। तो जैसे ही आप इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करते हैं, क्योंकि मेन एम यहाँ पे ये है कि एक बार हमें x को एलिमिनेट करना है, एक बार y को एलिमिनेट करना, तो एक बार x एलिमिनेट हो गया, y की वैल्यू मिल गई। अब हम जैसे ही ऐड करेंगे तो रूट वाई वाला वैल्यू कैंसिल हो जाना है, और हम ऐड कर रहे हैं तो ये देगा आपको 2 रूट एक्स, ऐड कर रहे हैं साइन चेंज नहीं होगा, ऐड कर रहे हैं तो ये 5 होगा, ये 4 होगा और ये भी 5 होगा।
तो दो ऑप्शंस तो हो नहीं सकते। एक्चुअल में ये 3 और 3 6 इक्वेशंस को हम ऐड कर रहे हैं, तो शॉर्ट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, इस वाले 5 को हम हटा देते हैं क्योंकि वो 5 एडिशन में ऑलरेडी आ चुका है। तो यहाँ दो ऑप्शंस बनते हैं, 2 रूट एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 5, या फिर आप लिख सकते हैं 2 रूट एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 4। और इस पर अगर हम काम करेंगे तो 2 रूट एक्स इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, रूट एक्स इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, और स्क्वायर कर देंगे तो x की वैल्यू 9 आ जाएगी, जो कि इंटीजर वैल्यू है। इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देगा 2 रूट एक्स इक्वल्स टू 5 और रूट एक्स इक्वल्स टू 5/2, और इस तरह से x की वैल्यू स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो स्क्वायरिंग करने से ये आ जाएगा 25/4, जो कि चलेगा नहीं, इंटीजर नहीं है। तो अल्टीमेटली ये डिस्कार्ड हो जाएगा और x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 9। तो ये आपके दोनों सॉल्यूशंस हो गए, x की वैल्यू 9, y4 रामानुजन ने किया था, मैंने खाली इसको वापस सॉल्यूशन को आपके सामने रखा है। इसको हम एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, देख लेते हैं कि दोनों इक्वेशंस में अगर वैल्यू प्लेस करते हैं तो सही ठीक आ रहा है ना। सो रूट यहाँ लिखेंगे रूट 9 एंड प्लस y की वैल्यू 4 है, ये 7 होना चाहिए। सो 3 + 4 = 7, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रही है। सेकेंड इक्वेशन भी चेक कर लेते हैं एक बार। सो दिस इज द 9 प्लस रूट y, तो रूट 4 एंड इक्वल्स टू 11, तो ये 11 होना चाहिए। सो 9 + 2 = 11। तो ये हमारा क्रॉस चेक फाइनली करना होता है, तो वो मिल गया। रामानुजन ने सॉल्व किया था, मैंने खाली उसी सॉल्यूशन को आपके सामने रिप्रोड्यूस किया है। इस तरह की बहुत ही मज़ेदार मैथमेटिकल पैराडॉक्स रामानुजन की हैं, बहुत सारी हैं, तो वो हम इस प्ले ऑफ मैथ्स, ये जो सीरीज चालू की है इसमें चालू कर रहा हूँ। बहुत सारे मैथ्स के क्वेश्चंस भी होंगे, जेई मेंस के भी होंगे, तो ये सीरीज़ इस तरह से हमारी आगे आगे बढ़ती रहेगी एंड विल प्ले विद द मैथमेटिक्स।